Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन. बच्चों प्लीज कैमरास ऑन करो. यस, गुड. हाँ बच्चों, तो बच्चों बिफोर वी प्रोसीड, एनीथिंग, किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कल वाले लेक्चर में सबने रिवाइज किया था अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. बच्चों उसमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क. अगर और भी कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई ग्रुप, कोई ऐप, एनीथिंग, वो भी मेरे से क्लियर करो. Excuse me, sir. यस. Sir, आप कल कह रहे थे आप कोई questions अपलोड करोगे related to distance and displacement ऐप पे. तो like आपने अपलोड कर दिए थे वो questions? क्योंकि हाँ हाँ. actually मुझे अभी मिले नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ. अच्छा, नहीं ऐप पे डले हुए हैं वो स्टडी मटेरियल के अंदर डले हुए हैं. अभी मैंने बोला है कि वो अनाउंसमेंट के अंदर भी डल जाएंगे. वो स्टडी मटेरियल वाला जो था वो उधर से डाउनलोड नहीं हो रहे थे, मतलब वो सिर्फ वहां पे ओपन ही होते हैं. तो अभी अनाउंसमेंट्स में डलेंगे तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. ओके सर, थैंक यू. हाँ, मैं होमवर्क के डाउट्स अभी मैं लेता हूँ. जस्ट वेट. पहले बच्चे पर
पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है बच्चों। बाई चांस मैं ये रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया था, तो अब से तो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड होते जाएंगे सारे लेक्चर्स। ठीक है, बस पिछले लेक्चर की नहीं है। रोहन, आपकी क्लास मिस हुई थी क्या पिछली? अच्छा, नो वरीज। अगर किसी की कोई क्लास मतलब फर्स्ट क्लास मिस हुई थी ना, तो मैं बच्चों एक सैटरडे को ना एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। उसमें जो भी डिफिकल्ट मतलब कुछ होगा, किसी की जो मिस हुई होगी फर्स्ट क्लास, मैं वो कवर करवा दूंगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर वो जब ऐप खोलते हैं ना, तो उसमें लिखा था कि यू आरंट एडेड टू एनी बैच येट, तो उस करके कुछ भी नहीं दिख रहा। वो तब आएगा, मतलब बेसिकली आपका जो मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट के पास है ना, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया होगा, आपको उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। ओके सर। अगर उससे करोगे तो अपने आप वो बैच में एडेड ही दिखाएगा आपको। सर एक्चुअली मैंने वही रजिस्टर्ड फोन नंबर से ही ऐप में लॉगिन किया था, बट स्टिल वो बैच कोड मांग रहे हैं एंड लाइक मुझे भी कुछ विजिबल नहीं हो रहा वहाँ स्टडी मटेरियल में या कहीं और। यस सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम। एक सेकंड सर मी टू। रुको, अभी इसको ठीक कर ही देते हैं। एक सेकंड बचाओ, मैं ना अभी ओके। चलो, मेरे पास अपना लिस्ट है आप सबकी, मतलब जो ऐप पे जो रजिस्टर्ड है, आई कैन सी दैट। अच्छा, बैच कोड, मतलब बेसिकली बैच कोड की जरूरत तब पड़ेगी अगर आप कोई दूसरे मोबाइल नंबर से डालते हो। वैसे जो बैच कोड है वो MED 15 है, मैंने अभी चैट में लिखा है, ये डालना है आपको। सर मैंने अभी अभी रिक्वेस्ट सेंड की है। ऐसा करो बच्चों, 2 मिनट लो और अभी देख लो, ताकि मैं सबकी अभी चलवाई दूं, ताकि फिर ये प्रॉब्लम ही ना आए। इफ पॉसिबल मुझे बताओ, जैसे कोई जिसकी नहीं चल रही मुझे बताओ। सर मेरी नहीं चल रही, दिवनूर। देवनूर, सर अरीन। चैट सर में रिया लिख राणा। बच्चों, चैट में लिखते जाओ, वैसे मैं भूल जाऊंगा। सर कौन सी ऐप की बात कर रहे हो? ये बेसिकली iQuest की ऐप है, जिसपे आपको मतलब सारा कंटेंट होगा, या जिसपे टेस्ट वगैरह भी आपके होंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो आपने कल स्टडी मटेरियल अपलोड किया था, इज इट अवेलेबल ऑन द ऐप राइट नाउ? यस। ओके सर। सर मुझे जो पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन टेस्ट गाइडलाइंस आई थी वो तो आ गई, बट स्टडी मटेरियल वाला नहीं आ रहा। ऐप पे नहीं आया, आप ये कह रहे हो? यस सर। बट सर मेरे पास मॉड्यूल है, ये अलग बात है, बट वैसे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, नहीं, अगर आप देखो ऐप के अंदर, आप इधर जाओगे स्टडी मटेरियल के अंदर, देखो वहां पे आपको ये दिख रहे हैं फोल्डर्स, ये जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। नो सर। नो सर। आपका बैच ये
आप चलो आप ये देखो, अभी एक अनाउंसमेंट डली है उसमें, मैंने उसमें डलवाया है, देखो अनाउंसमेंट में स्टडी मटेरियल नाम से देखो 4 फाइल्स आई हैं। यस सर। हाँ जी, Yes, sir. मैं बच्चों एक बार बता रहा हूँ ये ऐप कैसे आएगी। एंड्रॉइड के लिए मैं चैट में लिख रहा हूँ बच्चों, एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर में iQuest नाम से सर्च करो। iOS के लिए क्लास प्लस नाम से सर्च करो। अगर आप लैपटॉप से चला रहे हो तो एक्सेस वेब डॉट, ये जो मैंने एड्रेस लिखा है। मेन बात बच्चों ये है कि जो मोबाइल नंबर आपका मतलब इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड है ना, नंबर वही डालना है। एक ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा, वो ये डालना है। एंड मतलब जो बैच जिसमें आप एडेड होने चाहिए हो, जिसके अंडर आपको सारा कुछ दिखेगा, दैट शुड बी एस्पायर मिड 2021। Sir, we have to send a join request. नहीं, अगर आप किसी दूसरे नंबर से करोगे फिर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा आपको। Okay, sir. सर प्रोफाइल में जाके जो बैचेस वहां पे आता है ना, वहां से ओपन हो रहा है, नहीं तो डायरेक्टली नहीं ओपन हो रहा था। अच्छा, ये जो नीचे जहाँ बैचेस लिखे आ रहे हैं, अगर वहां से करते हो, सर वहां से ओपन नहीं हो रहा था। प्रोफाइल में जाके इन्फो के साथ जो बैचेस लिखा हुआ है वहां से ओपन हो रहा है। ओके। वो जो प्रोफाइल में जाके इन्फो, सर होम पेज पे भी है वैसे तो स्टडी हाँ मटेरियल। है, होम पेज पे भी है, यस। अब देखो बच्चों, बताओ मुझे, अब कोई भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो बताओ। नो सर, अब चल गया। चल गया सबका बच्चों? देख लो एक बार। यस सर। देवनूर आपका चला? हाँ जी सर, वहाँ पे लाइक मैं दूसरा नंबर से लॉग इन कर रही हूँ बिकॉज वो नंबर मतलब बिजी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ तो ठीक है। इसलिए मैंने अभी रिक्वेस्ट तो सेंड की है, अब लाइक आगे देखती हूँ। आपने ज्वाइन रिक्वेस्ट की है? हाँ जी की है। ठीक है। देवनूर का मैं करवाता हूँ ज्वाइन रिक्वेस्ट, और किसी का भी बच्चों सर अगर? मेरी भी जॉइन रिक्वेस्ट दीजिए। ठीक है, एक सेकंड। ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दो सारे जिनका नहीं चल रहा, मैं अभी एक बार में सबका कर देता हूँ। ये ना बच्चों जरूरी है, क्योंकि मतलब सारा कुछ इसके थ्रू ही होगा आपका, मतलब नेक्स्ट वीक से तो शेड्यूल भी इसी पे आएगा, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए प्लीज इसको चला लो। कुछ कह रहे हो? किसी ने कुछ बोला, सुना नहीं मुझे। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर जो स्टडी मटेरियल है वो लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा। हाँ इसलिए ना मैंने अभी उसको अनाउंसमेंट्स में डलवा दिया, वहां से खोल लो, वहां से खुल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर।
अब एक सेकंड, आपकी ज्वाइन रिक्वेस्ट्स को मैं कर देता हूँ सेट। iOS में आप क्लास प्लस नाम से सर्च करो, मैंने जो भी चैट में लिखा है उससे मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो मुझे बताओ, फिर मैं लिंक भेजता हूँ। मेरे पास 3 लोगों की आई है ज्वाइन रिक्वेस्ट अभी, नहीं 5। अनुष्ठा, देवनूर, काव्या, मनरीत, रिया। कोई और भी अभी जस्ट किसी ने कहा था ना, एरन कालरा, आपने भी भेजी है क्या ज्वाइन रिक्वेस्ट? मुझे दिख नहीं रही। अब देखो मैंने एक बार कर दिया है सबका ज्वाइन रिक्वेस्ट वैसे अप्रूव। हाँ जी बच्चों बताओ, डन? हाँ जी सर, डन, थैंक यू। ठीक है। ठीक है जी। तो बच्चों मैं ना अभी होमवर्क आज डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है आप में से कईयों ने अभी मटेरियल एक्सेस ना किया हो, तो ये आज कर लेना उसमें से, ठीक है? देख के आप थ्योरी में जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। आप में से कईयों ने पहले लिखे थे, वो बहुत ऊपर चले गए चैट में, प्लीज आस्क अगेन। जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं। ओके, तो 2-3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो ये था कि भी अगर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो कैसे बताओगे कि वो डिस्प्लेसमेंट राइट को है या ऊपर को है? तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको पहले से ही स्पेसिफाइड होगा कि मतलब बॉडी किधर को जा रही है, कि बॉडी हॉरिजॉन्टली जा रही है या वर्टिकली जा रही है। मतलब अगर आपको पहले ही बता दिया कि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है और फिर प्लस बता दिया, तो फिर तो बता ही सकते हो ना आपकी राइट को है। सिमिलरली जब अगर वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है और फिर प्लस बता दिया तो फिर हो जाएगा, है ना? तो इस तरह पता चल जाता है। ओके, यस, पाथ लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस ही होता है। नहीं मंजोत, टूल्स ऑफ फिजिक्स अभी आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, और क्या है एरन, जो आपने पूछा है वो भी हम करेंगे क्वेश्चन। अच्छा दक्ष, मैं भी कंफ्यूज हो गया था ये क्या लिखा था। ठीक है, ओके ओके। तो चलो बच्चों, एक किसी ने आपसे पूछा था कि, ओके बच्चों चलो एक क्वेश्चन है, आप ही बताओ कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग स्ट्रेट लाइन तो क्या वो डिस्टेंस के इक्वल होएगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सोचो। Sir, can you repeat your question? सोचो ध्यान से। Sir, it cannot be specified. ठीक है, दोबारा क्वेश्चन सुनो कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। सर Sir, अगर if वो a सीधा ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। हाँ, Oh, sir. मतलब Yes. कैच पॉइंट इज इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए उसको। अगर तो सीधा जाता रहेगा तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, जैसे ही उसने यू टर्न ले लिया लेट से, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होने शुरू हो जाएंगे। So बट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यू टर्न तो लाइक मतलब स्ट्रेट यू लाइन का टर्न मतलब, चलो ऐसे कह लो, रिवर्स में आना शुरू कर दिया। सर ना? बट हम जैसे 9th में करते होते थे तब लेते होते थे स्ट्रेट लाइन, लाइक एक ही डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तब ये वाला कंडीशन लिया हुआ था। नहीं, मतलब देखो स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे जा सकता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे जा रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट लिख भी लेते हैं, तो ये लिख लो आप। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन की चेंज कैसे हो सकती है? सोचो, एक मान लो ट्रेन जा रही है पटरी पे, तो ट्रेन सीधा आगे भी जा सकती है और ट्रेन उल्टा भी तो आ सकती है ना वापस, अगर ट्रेन रिवर्स गियर में आ जाए तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे, यस सर। है ना? हरनूर Yes, क्लियर हो गया? sir. हाँ हरनूर क्लियर हो गया? Yes, sir. It's clear. ओके, तो एक लाइन लिख लेते हैं बच्चों कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन Screen बॉडी। Your screen is not visible. अच्छा, तो बच्चों ये बात सबको क्लियर हो गई ना कि दोनों कंडीशन जरूरी है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होने की, कि स्ट्रेट लाइन भी और डायरेक्शन चेंज भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों सबने सही सही बताना मुझे, सबने कल जाके नोट्स रिवाइज किए थे अपने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर। ये सिचुएशन है,
इस सिचुएशन में आपको बताना है कि मतलब जो एबीसी में पूछा हुआ है कि वो मोशन में है या नहीं है, मतलब आपको आंसर रेस्ट या मोशन की टर्म्स में करना। सर जो वन है वो मूविंग है या रेस्ट पे है? वन रेस्ट पे। राइट, आई थिंक कर लिया होगा सबने बच्चों। फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? रेस्ट। रेस्ट। सेकंड में आएगा मोशन और थर्ड में भी आएगा रेस्ट। सबको ये क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, इसमें कोई भी Yes. डाउट प्लीज आस्क। हाँ जी बच्चों, सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक है। ओके चलो, ये अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये 3 ग्राफ्स हैं बच्चों आपके आगे, डिस्टेंस टाइम। आपने बताना है कि ये किस टाइप की सिचुएशन को करेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग सिचुएशन सोचनी है आपने कि बॉडी क्या कर रही होगी। Sir, is that distance or displacement? डिस्टेंस, तीनों केसेस में डिस्टेंस है। सर तीसरा। Sir, how can we distance negative in the third case? हाँ, तो अगर आपको कुछ किसी केस में गड़बड़ लग रही है तो आप ये कह सकते हो कि वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड और थर्ड सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस एक और डिक्रीज कैसे हो सकता है सर? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई केस में आंसर यही हो कि पॉसिबल नहीं है। और थर्ड भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव तो हाँ जी, कर लिया बच्चों सबने ट्राई? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों फर्स्ट केस जो है दैट करेस्पॉन्ड्स टू अ बॉडी एट रेस्ट। वो क्यों? क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस सेम और टाइम इंक्रीज हो रहा है। हाँ,
सेकंड केस बताओ जो दिस इज नॉट पॉसिबल. Not possible. Some of you बच्चों answered as uniform motion या non uniform motion. वो तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है ना, तो उसकी फॉर्म में तो आंसर ही नहीं आना था. बट एनीवेज ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? सर क्योंकि distance कम नहीं हो सकता। Increase हो रहा है. प्रॉब्लम क्या है कि वो जो डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया है ना, हमने लिखा था स्पेशली कि डिस्टेंस कम तो हो ही नहीं सकता. अंडरस्टूड? यस सर. तो इसलिए पॉसिबल नहीं है. थर्ड क्या लग रहा है Not आपको? possible. Not Distance possible. negative. नॉट अगेन नॉट पॉसिबल. सो इसमें थर्ड वाले में जो टाइमलाइन है वो तो लाइक टाइम वाली एक्सिस है, वो तो हम कहीं भी ले सकते हैं. लाइक वन अगर वहां पे 1 हुआ तो 1 पे भी ले सकते हैं टाइम वाली एक्सिस, जो अगर नीचे तो 0 आ सकते हैं. तो हाँ आप ठीक कह रहे हो, बट जब कुछ मेंशन्ड नहीं होता हम उसको 0 पे ही मानते हैं. ओके सर. तो बच्चों थर्ड क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज थर्ड में Distance डिस्टेंस can't be negative. Negative. Distance can't be negative. ओके चलो थोड़े से बच्चों और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के. नहीं होगी ये. वृष्टि एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ. ठीक है? शतरंज हाँ विद्योत्मा पूछो. सर मुझे फर्स्ट ग्राफ में है डाउट. सर इसमें जो ये लाइन है सर, ये टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड भी तो कर सकती थी सर. मतलब अगर पूरा पूरा रेस्ट दिखाना होता सर, डिस्टेंस इसमें 0 तो दिया ही नहीं हुआ कि रेस्ट में है. नहीं सी इसका क्या मतलब है कि मतलब ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि बॉडी ने पहले कुछ मूव किया होगा और फिर रुक गई बॉडी, यस सर. है ना. और मतलब कि हमने ग्राफ उस पोर्शन का बनाया हुआ है जब वो बॉडी रुकी हुई है. यस सर. थैंक यू सर.
डिस्टेंस हो गया। जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस शुरू में नेगेटिव दिखाया हुआ है और बाद में पॉजिटिव दिखाया हुआ है, राइट? यस तो क्योंकि शुरू में नेगेटिव है इसलिए गड़बड़ हो गई। यस ये वाला रीजन नहीं पॉसिबल। ठीक है विभव? और सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है? ये वाला रीजन जहां दिखा डिक्रीजिंग दिया ऑर्डर। कि कम हो रहा है। Here's what is the answer of this numerical. मैं बता रहा हूँ। अभी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मत बताओ बच्चों, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो। क्वेश्चन वाले डन। बच्चों आप में से कुछ लोगों का डिस्प्लेसमेंट गलत है, एक बार दोबारा ट्राई करो फिर मैं समझाता हूँ। हाँ जी बच्चों। Sir, हाँ यस। sir, what have you written after displacement? Find distance and displacement. मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं बतानी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। Okay. ओके तो बच्चों यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ होगी? देखो आप में से कुछ लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ रहा होगा वो शायद √80 आ रहा होगा। Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. किसी का इसके अलावा भी आ रहा है कुछ आंसर? बताओ भाई। सर √50 और 5√2। मतलब यही दो आंसर्स है ना, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई? तो बच्चों क्या होता है, ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने समझनी है। फिर क्या होता है, हम क्या गलती कर जाते हैं बच्चों, जैसे हम इस सिचुएशन का जो फिगर बनाते हैं हम कह देते हैं 4 ईस्ट
5 नॉट, और फिर हम कह देते हैं 3 वर्टिकली अपवर्ड्स। हम ऐसे फिगर बना देते हैं जिससे कि फिर हमारा आंसर ऐसे ये √80 आ जाएगा। ठीक है, बताओ बच्चों इसमें क्या गलती है? वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब Vertically 5 मीटर 3 मीटर को ईस्ट में दिखाएंगे। क्या होता है बच्चों, मतलब व्हाट हैपेंस इज कि जनरली जब हम अपनी नोटबुक्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं तो वो हम ऐसे ही दिखा देते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बेसिकली वो देखने में जो नॉर्थ है वो अपवर्ड डायरेक्शन की लग रही है। तो एक बात हमने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, इनफैक्ट हम अपने वो रूल्स में भी लिखेंगे कि नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड आर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, मुझे एक बार बच्चों समझाओगे आप नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड सर लैंड पे अगर जाएंगे नॉर्थ होती है प्लेन के अलोंग, मतलब अर्थ की सरफेस के अलोंग डायरेक्शन। ठीक है, वेराज जो वर्टिकली अपवर्ड होती है वो होती है ऊपर को, हवा में। तो वो नोट फिगर में देखने में ऐसा लगता है कि हाँ नॉर्थ ऊपर की तरफ है, बट लेट्स रिमेंबर नॉर्थ तो फिगर के हिसाब से ऐसे ही आएगी, बट जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी ऊपर को। ठीक है, तो इसका बच्चों जो एक्चुअल फिगर बनना था, ठीक है, वो कुछ देख सकते एक सेकंड बच्चों, इसका मतलब 3D फिगर बनना था। ठीक है, वो 3D फिगर किस तरीके का होता है देखते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा कि Excuse me, sir. इसको समझने का बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप सोचो कि जैसे आप रूम के अंदर रूम की 3 एजेस के अलोंग जा रहे हो, समझो, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली है। रुको, मैं ना इसका एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको बच्चों, एक सेकंड, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर क्यूबॉइड की तरह भी जैसे उसके डायगोनल बना। हाँ, यस यस सर। ये देखो बच्चों, ये दिख रही है इमेज?
हाँ बच्चों, अब क्लियर हो गया भूमि? No, sir, it's still not clear. ये बेसिकली एक क्यूब सोचते हैं हम। चलो क्यूब बनाते हैं पहले। ठीक है, ऐसे ये क्यूबॉइड हो गया। अब हमारी मोशन देखो किस तरह से है। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले वी आर मूविंग 4 meters टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हम ऐसे कर। अब 3 meters टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या है? अंदर की तरफ। नहीं 3 नहीं, 5 सॉरी। और फिर 3 ऊपर को। हाँ जी, देखो अब क्लियर है? Yes, sir, now it is. Yes, sir, clear. Okay. तो इसका डायगोनल निकालना आता है ना सबको? Yes, sir. ओके तो बच्चों जहां हमने गोल्डन रूल्स लिखे हैं ना, वहां पे एक ये स्पेसिफाई कर लो पॉइंट कि नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड आर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, कभी भी किसी क्वेश्चन में इसको कंफ्यूज नहीं करना। राइट बच्चों, क्लियर टू ऑल? Yes, sir. So, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है। ये देखते हैं कि किसके सारे पार्ट्स ठीक होंगे।
तो बच्चों बेसिकली 5 पार्ट्स, हर पार्ट के 2 आंसर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो 10 आंसर आपने भेजने हैं, राइट। जिसके 10 के 10 आंसर ठीक हुए, और कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट तक जिसके भी 10 के 10 आंसर ठीक हुए उसको मैं रीड कैसे दे सकता हूँ, चलो आई सेंड यू अ जोमेटो कूपन, ठीक है। जल्दी मत करना, आराम से करना। श्रुति आप शायद कंफ्यूज कर रहे हो, आंसर जो है हमने ये कहा है कि √80 नहीं है, वो गलत है, ठीक है। जब हम इससे निकालेंगे आंसर, वो अब ये कैसे निकलेगा, जब हम इसका डायगोनल निकालेंगे वो √4² + 5² + 3² करके निकालेंगे, जो कि 5√2 है। ठीक है, जसमन मुझे 5 आंसर चाहिए इकट्ठे, एक नहीं। वृष्टि आपका जो डाउट था मैं अभी समझा दूं या इस क्वेश्चन के बाद? ठीक है, बच्चों 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप करते रहो क्वेश्चन।
बच्चों आधे अधूरे आंसर ना भेजो, उनका कोई फायदा नहीं। देखो बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। सर थोड़ा ऊपर करना। आंसर बच्चों फ्रैक्शंस रूट्स में छोड़ दो, है ना, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चों शुरू से देख रहा हूँ चैट, तो अभी तक अमृतपाल कौर, वेरी गुड, आपके ठीक है सारे। कनुप्रिया, वेरी गुड, ठीक है। बच्चों प्लीज इन्होंने अलग अलग करके भेजे हैं, एक ही मैसेज में लिख के भेज दो, मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं जिनके ठीक है बच्चों उनको बता रहा हूँ, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा मतलब उनका कुछ ना कुछ गलत है कहीं। प्रीति, वेरी गुड, आपके ठीक है।
मनजोत कौर, वेरी गुड, ठीक है आपके। जीनत, गुड, आपके ठीक है। विद्योत्मा, वेरी गुड, आपके ठीक है। श्रिया, ठीक है सारे। अनुष्ठा, इनकम्प्लीट आंसर। बाकियों ने किसी ना किसी पार्ट में कर दी बच्चों, कुछ ना कुछ गलती। मेरे को बताना बच्चों जिन जिनके मैंने नाम बोले हैं। प्रज्योत्मा, प्रीति, कनुप्रिया, और बताना बच्चों, आपको मैं भेजूंगा कूपन। और भी था कोई, श्रिया थी शायद, है ना? बता दो यार, इतनी चैट नहीं मैं पढ़ सकता दोबारा। जीनत, हाँ, मंजोत, हाँ। और कोई भी था बच्चों, मैंने मिस तो नहीं किया बाई चांस किसी को? ओके, अमृतसर। कोई सेम नाम से तो नहीं है दो लोग, और कहीं धोखा हो जाए? ओके, चलो मैं एक बार बच्चों आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं फिर बताऊंगा कैसे करने हैं। इसके आंसर है 44 एंड सर मैंने 0। अभी सेंड किया सर। अब मैं लिख रहा हूँ, अब देखो बस आंसर। फिर है 22 एंड 14। फिर है 44/3 एंड 7√3। मैंने एक गोल्डन रूल मिस कर दिया है ना? साथ में सेंटीमीटर लगा देना बच्चों। फिर अगला है
11 and 7√2 और उससे अगला है 22/3 and 7। बच्चों बाई चांस किसी का ऐसा तो नहीं था कि ठीक था और मैंने मिस कर दिया हो? या उल्टा किसी का गलत था और मैंने ठीक बोल दिया हो? हरनूर आपने गलती से लिख दिया था 2√7 या मतलब 2√7 ही आया था 7√2 की जगह आपका, बाकी तो ठीक था डी पार्ट के अलावा। चलो अच्छा बच्चों एक मिनट, एक मेरे से ये किसी ने डाउट पूछा था कि इसमें एक ऐसे आंसर निकाला है। See, इसको बच्चों सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि देखो हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बना लेते हैं। एक तो इस प्लेन में बन गया, तो ये जो ग्रीन वाला है उसकी लेंथ बन गई √4² + 5²। ठीक है, ये समझ आ गया? हरनूर मैं वही कह रहा था, आपने उल्टा लिख दिया शायद एक आंसर। डी पार्ट का आपने 2√7 लिख दिया। और ठीक है, तो ये पहले हमने नीचे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये निकाल लिया हाइपोटेन्यूज। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं ये वाला, ये जो वर्टिकल प्लेन में बनेगा, जिसका ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसका बेस बन गया नीचे वाला √4² + 5², और परपेंडिकुलर बन गया 3। तो जो ब्लू वाला है उसकी लेंथ क्या बन गई फिर पाइथागोरस लगा के √4² + 5² + 3²। देखो भाई ये क्लियर है? जिसने पूछा था ये मैं भूल गया। यस सर। ठीक है, ओके। इसमें बच्चों ए पार्ट तो हो गया होगा सबका? यस सर। यस सर। यस सर। बी भी हो गया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। ए और बी में अगर किसी को डाउट है प्लीज आस्क। सर सी डी और ई के डिस्प्लेसमेंट नहीं निकले, हाँ डिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ। हाँ तो ए बी सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो बच्चों सी पार्ट। सी पार्ट में हमने कहा है कि यहां से शुरू करके मिनट हैंड इस तरह से गया 320 तक। समवेयर लाइक दिस। ये एंगल कितना बनेगा बच्चों? 120। 120।
This will be 120, right? तो अब जो तो हम why will this be 120? निकालना है, डिस्टेंस इज आर्क लेंथ, जो कि बन जाएगी, जो आपका आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला होता है 120 बाय 360 into 2 pi r. Sir, why will this be 120? Why will this be 120? See, जब हम 12 से अगर हम देखें, जो पूरा एंगल है, मतलब टोटल एंगल 360 है, जो सारे अलग अलग टाइम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना पूरा एंगल 360. Yes, sir. तो अब 12 से 4 तक कितना टाइम हुआ? 4 घंटे. तो यूनिटरी मेथड से सोचो कि अगर पूरे 12 घंटे Okay, होते sir. तो 360 डिग्री होना था ना. सर मैंने इससे इजी वे में किया था थोड़ा. क्या चीज बताओ? सर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला कि 3 to 4 PM हमारे पास 44 डिस्टेंस आया. हाँ, वो तो आप सीधा फिर उसी से ही निकाल सकते थे. यस. यस सर. ओके. अब कैच पॉइंट था बच्चों डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट निकलनी थी ये वाली लेंथ, है ना? कोई बता सकता है ये लेंथ कैसे निकल सकती है? क्यूब का डायगोनल. ट्रिग्नोमेट्री. क्यूब का ट्रिग्नोमेट्री. क्यूब का डायगोनल कैसे? मैं समझा नहीं भाई. सर जैसे हमने पहले उसको क्यूबॉइड मान लिया था, तो मैंने इसको क्यूब की टाइप किया और उसका डायगोनल √3 ये होता है, तो उसी से निकालना. नहीं, वो मेथड गलत है. एंगल 90 होना चाहिए. बाय चांस ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाएगा. हाँ, बाय चांस ठीक आ गया. इसका जो सही मेथड है बच्चों क्या है, आपको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इधर. ठीक है? तो ये सब सबको पता है ना कि ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. यस सर. है ना? अब फिर ये आधा एंगल हो गया 60. अब ये जो आपका ट्राइंगल सी, लेट्स कॉल इट AB, तो ये आपका ट्राइंगल CAB जो है, दिस इज राइट एंगल एट B, है ना? तो इसके अंदर आप देखो ध्यान से, व्हाट इज sin 60 perpendicular upon hypotenuse. आया बच्चों सबको समझ? यस सर. तो ये 7√3/2 बन गया. ठीक है? तो ये हाफ लेंथ है AB. तो जो AC बनेगी लेंथ वो 7√3 बन जाएगी. ये वाला पार्ट सबसे मुश्किल था इस क्वेश्चन का. बताओ बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. यस सर. सर AC तो पहले ही 7 सेंटीमीटर दी हुई है. ये C मैंने गलत लिख दिया, इसको D बोल. अच्छा बच्चों, मैं नोट्स नहीं शेयर करूंगा.
आई एक्सपेक्ट कि आप साथ साथ में नोट करो, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भेजने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ नोट करो। आप डबल टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, तो नोट साथ साथ ही बनाने हैं। हाँ बच्चों, क्लियर हो गया बिल्कुल सबको? 7√3 कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसने क्यूब वाला किया था भाई, किस्मत अच्छी थी आपकी, तो आपका आ गया तुक्के से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट फिर आसान था, उसमें तो प्रॉपर, बट बच्चों मैंने देखा डी बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ था, पता नहीं कैसे। तो ए से बी जो आर्क लेंथ है वो तो आपकी 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से निकल आएगी, ठीक है जी। तो ये तो आ गई 11 सेंटीमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और फिर फाइनली जो ई पार्ट था वो देखने में टफ लगता है बट वो है आसान। ये ऐसे हो गया, तो अगेन ये एंगल कितना बनेगा भाई इस केस में? 60 degree. 60 डिग्री, राइट। तो आर के बी कोई 60/360 करके निकाल लो क्या, है ना? तो ये आ जाएगी आपके पास 44/6 इक्वल टू 22/3 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा आप बताओ ये लेंथ ए बी कैसे निकलेगी? Equilateral triangle बन जाएगा. Equilateral triangle. अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गया। सर इसको भी हम परपेंडिकुलर कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट मतलब उससे आसान ही जब है तो सीधा इक्विलेटरल था, तो ए बी आपका 7 सेंटीमीटर ही आ गया। हाँ जी बच्चों, सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? Yes, sir. इक्विलेटरल Yes, ट्रायंगल sir. कैसे आएगी? इक्विलेटरल ये 7 7 है दो साइड्स, और इधर ये एंगल 60 है, तो साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए क्योंकि साइड्स इक्वल है, ठीक है? तो वो 60 60 हो गए एंगल्स। हाँ बच्चों, मजा आया क्वेश्चन करके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes, sir. तो बच्चों होता क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा कि 10th क्लास तक आप मैथ्स में सेपरेट चैप्टर करते हो। एक चैप्टर आपका था कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ठीक है? फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री एक अलग चैप्टर था जिसमें आप निकालते हो, फिर आपका ऑब्वियसली एक चैप्टर अलग सर्कल्स था, राइट? तो अब हम उनको डायरेक्टली यूज करते रहते हैं किसी भी क्वेश्चन में, है ना? हम मतलब तो ये मैथ्स है जो मतलब बेसिकली हमें अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है? Excuse me, sir. यस Sir, could you please show the last part again? देखो एक बार दोबारा समझो बच्चों लास्ट पार्ट में कि इसको इक्विलेटरल कैसे बोला। आप देखो कि वो साइड्स सेम है ना, 7 और 7, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाले जो एंगल्स हैं इन साइड्स के ऑपोजिट
थीटा एंड थीटा ये इक्वल होंगे और इनका सम 120 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो उससे पता चल गया कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ठीक है, अच्छा सर 60 डिग्री कैसे आया? 60 डिग्री वही, ये नीडल किस पे है? 2 पे है ना, 10 मिनट, तो उसने 60 मिनट में 360 डिग्री घूमना है। तो 10 मिनट में वो कितना घूमेगा? यूनिटरी मेथड। ओके ओके सर। क्या? अच्छा, समवन ऑफ यू आस्क्ड कि ए और बी पार्ट्स भी समझा दो। देखो वो भी बच्चों समझ लो फटाफट। देखो ए में तो उसने पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर लिया है ना, वो वापस वहीं पहुंच गया। तो जो डिस्टेंस है वो तो पूरी सर्कमफरेंस ही बन गई 2 पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही पहुंच गया तो वो 0 ही हो गया। ठीक है, मैंने डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों? आपने ये किया हुआ बच्चों 9th 10th में, सर्कल की आर्क लेंथ? No, sir. Yes, sir. No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. CBSE ये NCERT ना, में है। मेरे ख्याल से ये शायद ICSE में नहीं है, आई Yes, थिंक। sir. नहीं है। सर Yes, sir, ICSE में नहीं है नहीं सर। है। नहीं है सर। तो चलो सही कोई दिक्कत नहीं है। सी आप उसको कैसे समझ सकते हो दूसरे तरीके से? आपको ये तो पता है कि सर्कल की सरकमफरेंस जो है वो 360 मतलब 2 पाई आर होती है, Yes, sir. यस सर। है ना? तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो सिंपल, कि अगर 360 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ है? 2 पाई आर, राइट? तो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितनी हुई? 2 पाई आर बाय 360। तो कोई भी थीटा डिग्रीज के करस्पॉन्डिंग क्या हो गई? 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। समझे बच्चों? Yes, sir. और जो ये बी पार्ट था इसमें था कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये आधा मूव किया है ना, आधी सरकमफरेंस। तो डिस्टेंस हो गया पाई आर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से है। तो वो 2 आर हो गई। ठीक है, अगर लास्ट पार्ट को हम ट्रिग्नोमेट्री से भी करना चाहते तो हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस प्रणव, ठीक लिखा आपने, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों लास्ट पार्ट था ना, अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री से करना हो कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पता चल रहा लेट से, तो जो पार्ट हमने, तो जैसे हमने डी पार्ट में किया था बिल्कुल सेम तरीके से हम कर सकते हैं। कि आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ये दो लेंथ इक्वल, इधर से ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो बिल्कुल जो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सब कुछ वही है, बस ये फर्क है कि वहां पे हमने sin 60 लिया था, अब आप sin 60 की जगह अब आपका एंगल आधा रह गया, वो sin 30 हो गया। तो sin 30 लगा के अभी वही चीज बन जाएगी। ठीक है जी, समझ गए? ओके, और कोई डाउट बच्चों बताओ? इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ जी, और कोई भी डाउट किसी का अगर बचाओ? सर सर वो फर्स्ट क्वेश्चन cos 30 नहीं लगेगा सर वहाँ? sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको तो परपेंडिकुलर ढूंढना है ना। बच्चों जो होमवर्क करना है आपको, वो जो मटेरियल है उसमें एक्सरसाइज 0 और 1 दोनों का ए पार्ट करना है, ठीक है? ये कंप्लीट कर लेना आपने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो बच्चों? अगर किसी का कोई डाउट नहीं है यू कैन लीव। किसी का कोई भी डाउट है आई विल क्लियर इट। सर वो ट्री को हमने मोशन में क्यों लिया था विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन कार? तो देखो, नॉर्मल आप एक ऑब्जर्वेशन सोचो कि जो पर्सन कार के अंदर है उसको क्या दिखेगा। आप एग्जांपल खुद ही देखो, जैसे हम रोड पे जा भी रहे होते हैं तो हमें ऐसा दिखता है ना कि पेड़ पीछे को जा रहे हैं। यस सर। तो ये वही वाली चीज है बस कि सर वो जा थोड़ी रहा सच में। हाँ, तो ये वही तो हमारा कंसेप्ट है ना कि ये तो सब रिलेटिव है, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देयर इज नथिंग लाइक कि सच में क्या हो रहा है, इट इज ऑल अबाउट कि ऑब्जर्वर कौन है। ओके ना? तो जो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपको ये डाउट क्यों आया। नॉर्मली हम ना मतलब वी आर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप दिस वे कि हम सच उसको मानते हैं कि जो बेसिकली ऑब्जर्वर 1 को दिख रहा है जो ग्राउंड पे खड़ा है। यस सर। है ना? तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो भी आंसर है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कौन है, ना कि इस पे कि हाँ एक जनरल सच हम किसको बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हो गया क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर हाँ जी। सर इस चैप्टर के लिए मॉड्यूल्स पढ़ने हैं? हाँ जी, सिर्फ सर मॉड्यूल। सर एनसीईआरटी? नहीं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, are hard copies of 5 modules available? हाँ वो अवेलेबल है, वो ना उसकी डिटेल जो है कि वो कैसे मिलेगा क्या है, वो जो डॉक्यूमेंट शेयर्ड है आपके साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है। तो एक बार वो देख लो, उसमें लिखा हुआ है और आप फिर कलेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पूरे मॉड्यूल्स हैं जिनमें थ्योरी और बुकलेट सारा कुछ है। जो सिर्फ क्वेश्चंस वाले हैं वो तो आप कलेक्ट कर ही सकते हो जाके जब मर्जी। Excuse me, sir. हम्म। Sir, I've sent the request. Can you accept that to enter me in the batch 1? अच्छा, क्लास प्लस पे कर दिया। ठीक है, Thank you, sir. ओके, बाय बच्चों।